हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होगे। आज की वीडियो में फिर से मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इंटरेस्टिंग किचन टिप्स और ट्रिक शेयर करने वाले, जिससे क्या होगा, आपका काम तो आसान होगा ही, काम के साथ साथ आपके ढेरों पैसों की बचत होने वाली है। ज़्यादा बात ना करते हुए जल्दी से फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी पहली टिप्स है ग्रोसरीज को लेकर। अक्सर क्या होता है, मंथ में सारी ग्रोसरीज इकट्ठा खरीद के ला लेते हैं और उसे रख देते हैं कुछ इस तरह से बड़े बड़े कंटेनर के अंदर। लेकिन जब भी हम कंटेनर से कोई भी सामान वगैरह निकालते हैं तो होता ये है कि इसके अंदर हवा लग जाती है, जिसकी वजह से होता ये है कि हम ज़्यादा दिनों तक के कोई भी सामान को स्टोर नहीं कर पाते हैं। और ऐसे में कई बार हमारे महंगे महंगे अनाज के अंदर कीड़े वगैरह लग जाते हैं और कई बार तो इसके अंदर जाले भी बनने लगते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि जो हमारा अनाज होता है ना, वो पूरी तरीके से खराब भी हो जाता है और कई बार तो ये फेंकने में भी चले जाता है। तो ऐसा ना हो करके आपको क्या करना है, अपने कोई भी अनाज के डब्बे के अंदर हवा लगने के बाद बिल्कुल भी इसमें कीड़े वगैरह नहीं लगे, उसके लिए आपको क्या करना है, 4 से 5 लौंग को डाल के रख देना है अपने डिब्बे के अंदर, जिससे आपके महंगे महंगे अनाज में बिल्कुल भी कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे। साथ ही जो आपके अनाज है ना, वो कई दिनों तक के बड़े ही आसानी से स्टोर होकर भी रह पाएंगे। तो जब भी आप मार्केट से ग्रोसरी वगैरह खरीद के लाए और उसे आप रिफिल करते हैं कोई भी कंटेनर या फिर डिब्बे वगैरह के अंदर, तो आपको क्या करना है, अनाज को रखते वक्त उसके अंदर डाल देना है 4 से 5 लौंग को। और ऐसा करने से होगा ये कि अगर आपके अनाज में कीड़े वगैरह होंगे तो वो पूरी तरीके से खत्म भी हो जाएंगे। साथ ही अगर वो अनाज में कीड़े होने वाले भी होंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई तो एक लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टिप के बारे में। जब भी आपको कोई भी मोटा अनाज पकाना पड़े तो आपको क्या करना है, पकाने से पहले आधा घंटे के लिए उसे कुनकुने गर्म पानी के अंदर भिगो के रख देना, जिससे वजह से होगा ये कि जो आपका अनाज है वो जल्दी से पक भी जाएगा। साथ ही जो आपकी गैस है ना, वो भी ज्यादा नहीं जलेगी। क्योंकि क्या होता है, दाल हो गया, चने छोले हो गए, इनको पकने के लिए काफी ज्यादा लंबा वक्त लग जाता है। तो ऐसे में होता ये है कि जो हमारी गैस होता है उसकी तो बर्बादी होती है, साथ ही जो अनाज है ना, वो भी घंटों ले लेता है पकने के लिए। तो अगर आप वर्किंग वूमेन है और आप 1 घंटे के अंदर सारा खाना बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आधे घंटे तक के इसे कुनकुने पानी में कोई भी अनाज वगैरह को भिगा के रख देना, जिसकी वजह से होगा क्या, सिर्फ 10 से 12 मिनट के अंदर ही आपका अनाज पक भी जाएगा। साथ ही आपकी गैस की भी बचत होगी। तो आपको क्या करना है, इसे भिगो के रखना है हल्के कुनकुने गर्म पानी के अंदर। इससे जो आपका अनाज है ना, वो बहुत ही जल्दी से पक भी जाता है और साथ ही इसमें जो अनाज में जो भी न्यूट्रिशन वगैरह होते हैं, ज्यादा देर के लिए ओवर कुक हो जाने की वजह से होता ये है कि अनाज में पाया जाने वाला न्यूट्रिशन काफी हद तक के खत्म हो जाता है। तो अगर आपको जल्दी में अपने काम को खत्म करना है तो आप कोई भी अनाज हो या फिर दाल हो, चावल हो, चने हो, छोले हो, तो उसे आधे घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो के रख देना है। इससे जो हमारा अनाज होता है ना, वो काफी हद तक के फूल जाता है और बड़े ही आसानी से पक भी जाता है। और इसे पकाने के लिए आपको बिल्कुल भी गैस को खर्च करना नहीं पड़ता और आपसे चाहो तो आप इसे बिना कुकर के भी कुक कर पाते हो। तो अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई तो एक लाइक और शेयर जरूर करना। इसी के साथ ही आप मेरा वीडियो कौन से गांव, कौन से शहर और कौन से स्टेट से वॉच कर रहे हो, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं, ताकि मैं ये भी जान सकूं कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुंचा। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टिप के बारे में। ठंड के दिनों में होता ये है कि ज्यादा कड़कड़ाती धूप नहीं निकलती, जिसकी वजह से होता ये है कि ठंड के जो मोटे कपड़े होते हैं ना, वो बिल्कुल भी अच्छी तरीके से ड्राई नहीं हो पाते हैं। और ऐसे में कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बच्चों के जो यूनिफॉर्म होते हैं ना, वो बिल्कुल भी सूख नहीं पाते, जिसकी वजह से हमें घंटों बैठकर इन्हें आयरन करना पड़ता है। और ऐसे में हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी तो बर्बादी होती ही है, साथ ही हमारे समय की भी बर्बादी होती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक खास टिप शेयर करने वाली, जिससे क्या होगा, आपको बिना इलेक्ट्रिसिटी को बर्बाद किए बड़े ही आसानी से सिर्फ छन्नी का इस्तेमाल करके कपड़ों को तुरंत में ही सुखाने में मदद मिलेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ले लेंगे छन्नीदार बर्तन को। तो हम सभी घर में कुछ इस तरह से छन्नीदार बर्तन तो होते ही है, जिसका इस्तेमाल हम कुकिंग वगैरह में तो करते ही है। और इस तरह के जो जालीदार बर्तन होते हैं ना, ये कपड़े सुखाने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो जब भी आपके घर में बच्चों के कपड़े गीले हो और जल्दबाजी में आपको सुखाने का टाइम नहीं मिल रहा हो और साथ ही आयरन करने का भी टाइम नहीं मिल रहा हो, तो ऐसे टाइम पे आपको इस्तेमाल करना है कुछ इस तरह से जालीदार बर्तन का, जिसका इस्तेमाल करके आप ढेरों कपड़ों को बड़े ही आसानी से सुखा पाओगे। तो मैंने क्या किया, एक बड़ा सा जालीदार बर्तन ले लिया है, जिसका इस्तेमाल करके आज मैं आपको गीले से गीले कपड़े को भी बड़े ही आसानी से सुखाकर दिखाने वाली। तो आप देख सकते हो कि हमने क्या किया, एक बड़ा सा बर्तन ले लिया और इसे अब हम क्या करेंगे, रख देंगे गैस के ऊपर। तो हमें क्या करना है, गैस को लो फ्लेम के ऊपर ही रख के अपने कपड़ों को सुखाना है। तो हम क्या करेंगे, गैस को लो फ्लेम में रख देंगे कुछ इस तरह से जालीदार बर्तन को उल्टा करके, और जिससे क्या होगा, हमें कपड़ों को सुखाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो मैंने क्या किया है, बर्तन को उल्टा करके रख दिया है उस पे कुछ इस तरह से गीली नैपकिन को, जिसकी वजह से होगा क्या, हमारे जो नैपकिन है वो काफी हद तक गीली होने के बावजूद भी बड़े ही आसानी से सूख जाएगी। तो आप देख सकते हो कि नैपकिन के अंदर जो गीलापन था वो धुआं बनकर बड़े ही आसानी से निकल जा रहा है, जिसकी वजह से होगा कि जो हमारी नैपकिन है वो बड़े ही आसानी से सूख भी जाएगी।
और जो हमारी नैपकिन है ना उसके अंदर की जो नमी है ना वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से बाहर धुआं निकल रहा है। जो अंदर हमारे नैपकिन की गीलापन था वही धुआं बन के बाहर आ रहा है, जो बिना तेज धूप के नहीं सूख पाता। लेकिन ये इस तरह से अगर हम नैपकिन को सुखाना चाहे तो बड़े ही आसानी से हमारी गीली से गीली नैपकिन और गीले से गीले कपड़े भी बड़े ही आसानी से सूख सकते हैं। और इस तरह की ट्रिक का इस्तेमाल आप कोई भी कपड़े के साथ कर सकते हैं, जिससे जो हमारे कपड़े हैं ना वो बड़े ही आसानी से सूख भी जाएंगे। साथ ही उसके अंदर जो मॉइस्चर होगा ना वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। क्योंकि ठंडी के दिनों में कि हम बच्चों को थोड़ा ही गीला कपड़ा पहना दे तो होता ये है कि बच्चों को बड़े ही जल्दी से ठंडी के दिनों में ठंड लग जाती है। लेकिन अगर हम इस तरह से कपड़े को सुखा ले तो बच्चों को कुछ इस तरह से हमें गीले कपड़े नहीं पहनाना पड़ेगा। तो अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई तो एक लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टिप के बारे में। रोटियां बनाने के बाद अक्सर ये होता है कि जो हमारी सबसे नीचे वाली रोटी रहती है ना वो काफी हद तक गीली हो जाती है, और जो रोटी होती है ना वो कई बार तो बर्बाद भी चली जाती है। क्योंकि जो गीली रोटी होती है ना उसे कोई भी खाना नहीं जाता है। तो रोटी बर्बाद ना हो करके आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही आसान से ट्रिक शेयर करने वाली, जिससे होगा ये कि जो आपके घर में रोटी वगैरह इकट्ठे बनकर तैयार होती है तो उसमें से जो नीचे वाली रोटी होती है ना वो बिल्कुल भी गीली नहीं होगी। क्योंकि हम सब क्या करते हैं, रोटियों को गर्मा गर्म बना के रखते जाते हैं कैसरोल के अंदर कुछ इस तरह से, जिसकी वजह से होता ये है कि रोटी के अंदर से जो भाप नीचे जाकर बैठती है तो होता ये है कि जो हमारी रोटी होती है ना वो नीचे से जाके गीली हो जाती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि रोटी गीली होकर हमारी कैसरोल से ही चिपक जाती है, जिसकी वजह से होता यह है कि जो हमारी रोटी होती है ना वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम ना हो करके आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान सी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपकी रोटी बिल्कुल भी गीली नहीं होगी, साथ ही वो कैसरोल से भी जाके नहीं चिपकेगी। तो आपको करना ये होगा कि रोटी पकने के बाद आपको बिल्कुल भी डायरेक्टली कैसरोल के अंदर रोटियों को नहीं रखना है। उसे आपको रखना है कैसरोल के ऊपर ना रखते हुए एक जालीदार छन्नी के ऊपर, जिसकी वजह से होगा ये कि छन्नी के नीचे से सारी भाप निकल जाएगी। साथ ही जो आपकी रोटी है ना वो भाप की वजह से बिल्कुल भी गीली नहीं होगी। तो जब भी आपके घर में रोटी वगैरह पके तो आपको सारी रोटियों को इकट्ठा करके रखना है कुछ इस तरह से छलनी के ऊपर, और उसके बाद आपको सारी रोटियों को रख देना है कैसरोल के अंदर, जिसकी वजह से होगा कि आपकी जो रोटी है उसकी भाप भी निकल जाएगी, साथ ही आपकी रोटी बिल्कुल भी गीली नहीं होगी। तो अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई है तो एक लाइक और शेयर जरूर करना। इसी के साथ ही आपको मेरे पूरे वीडियो में से कौन सी टिप और ट्रिक पसंद आई है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पे वीडियो ला सकूं। इसी के साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो आप चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।